देखिए, कुर्बानी का जो मसला है वो ये मसला है कि इसमें आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप कर्ज़ लेकर या उधार लेकर या किसी तकलीफ़ में होने के बाद में आपको कुर्बानी कंपलसरी करना ही है। नहीं है क्या ना, अल्लाह लिखा हुआ होना चाहिए और 2 लाख 3 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च करने चाहिए, बल्कि ज़रूरी ये है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुडवल। आज हूँ मैं डोंगरी पर और इनके काउंटर पे आया हूँ मैं मदरसा मदीना उलूम पर, और यहाँ कुर्बानी की हम कुछ बात करेंगे। और जिनके पास कुछ पैसे की शॉर्टेज है या कुछ परेशानी है वो फ़ीस सा यहाँ से ले सकते हैं, और वो सारी जानकारी हम लोग आरिफ साहब से लेंगे। हफ़ीज़ मोहम्मद आरिफ साहब से अब हम मुलाकात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। जी जी। आरिफ साहब, आपसे मुलाकात इस सिलसिले में हम लोग करने आए हैं। जी कुछ 2-3 सवालात रह गए, कुछ परेशानियां हैं लोगों की, जी और लाइन बाय लाइन पूछते हैं। पहले तो हमारा जो फ़ीस सा चल रहा है उस बारे में बात कर लेते हैं। जी। आप ये कितने साल से खिदमत में लगे हैं? मतलब मैं करीब यहाँ पर 6 साल से बैठता हूँ, और ये कुर्बानी का जो है हिस्से वाला, ये 6 साल से करीब मैं यहाँ पर बैठ के काम कर रहा हूँ। जी जी। और इसके अलावा मदरसे के लिए भी जो आप हम चंदा कह दें या जो भी कह दें, जी आप जमा करते हैं, और आपके साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं। मैं भी कुछ आपसे कई सालों से जुड़ा हूँ। जी जी। तो ये जो मदरसा है हमारा कहाँ पर पड़ता है? ये हमारा मदरसा जो है, मदरसा तालीमुल कुरान, जो मदरसा है, ये अपना यूपी स्टेट है और ज़िला मुरादाबाद है, हाँ हाँ। और इसका गांव गुल्लड़िया माफ़ी है। जी जी। तो वहाँ पर ये मदरसा कायम है, जो रजिस्ट्रेशन के साथ है मदरसा, और जिसमें करीब 200 बच्चे जो हैं हम्म। ज़ेर तालीम हैं, जिनका क़याम ताम मदरसा उठाता है, और बाकी बस्ती के बच्चे हैं जी। जो सुबह में आके पढ़ते हैं और उसके बाद स्कूल वगैरह के लिए चले जाते हैं। माशाल्लाह। तो ये, और करीब 6 मुदर्रिस मदरसे में हैं। हम्म। इंग्लिश की भी पढ़ाई होती है, हाँ हाँ। और हिफ्ज़ की नाजरा हिफ्ज़ क़िरात और आलिम का कोर्स भी होता है। ये सब अच्छा तालीम इसमें मदरसे में होती है। अच्छा, तो दीन और दुनिया दोनों की तालीम वहाँ दोनों पर हैं, मौजूद जी। है। और मैं भी जब आपसे जुड़ा था तो जी। मैं भी इसी जगह का चंदा लोगों से मांगता हूँ अक्सर। बराबर है, हाँ। मैंने जी। आपको रसीद दिया था कि हाँ। आप भी जो भी अल्लाह और उसके रसूल के घर के लिए आप ताउन फरमाएंगे लोगों से, तो उसका अजर व सवाब यहाँ नहीं बल्कि आपको दुनिया से गुजरने के बाद क़यामत तक इसका सवाब मिलता रहेगा, जिसको क्या उलमा इकराम फरमाते हैं सवाब जारिया। अल्लाह और उसके रसूल की राह में ख़र्च करने के लिए यहाँ भी अजर मिलता है, जी जी। हयात में भी, और बाद मरने के भी उसका अजर व सवाब क़यामत तक जारी रहता है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, लोग मुझे पूछते हैं कि 4 डिजिट का जो मदरसे का रजिस्ट्रेशन नंबर आता है स्टेट के हिसाब से, जी। तो अपना कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर है जो अपना रजिस्ट्रेशन मदरसे का है 1438। 1438 जी 1438, तो यही अपना 4 डिजिट का नंबर है जो मैं जी पूछ रहा था। जी। अक्सर लोग पूछते हैं ये कि वो मदरसे का नंबर 4 डिजिट का क्या है यार? हाँ, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो यूपी गवर्नमेंट है वो दी हुई है। हाँ, यूपी स्टेट के जी। हिसाब से है। मसलन जैसे जो रजिस्ट्रेशन मदारिस नहीं है, तो यूपी में अभी पिछले 3-4 साल से या 5 साल से मान लीजिए कि वो मदरसों के ऊपर काफ़ी तकलीफ़ आई है, लेकिन माशाल्लाह जो मदरसे रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के साथ गवर्नमेंट से उनको मान्यता मिला हुई है। अभी जैसे ये अपना मदरसा है, इसमें करीब 2 स्कूली जो तालीम देते हैं बच्चों को दुनियावी, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से हैं। और इसमें साल में जैसा हाजी लोगों का कैंप लगाया जाता है, या गवर्नमेंट से की तरफ से कोई इसका दुनियावी बीमारी का कोई वो आता है कैंप वगैरह, तो वो भी इस मदरसे में लगाया जाता है। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से इसको मान्यता मिला हुई है, तो गवर्नमेंट डायरेक्ट यही मदरसे में अपने अधिकारी लोगों को भेजती है, जी, और ये काम होता है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी हाफिज़ साहब, सवालात शुरू करते हैं। जी तो पहला सवाल मैं वो लेता हूँ, जो कॉल अभी आया था हमारे रिजवान साहब करके कोई है, रिजवान भाई ने कॉल किया था जी अभी अभी की बात है। वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि उनके ऊपर बहुत कर्जा है, 2 साल से वो अपना कर्ज पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जी काफ़ी कर्जा है, बट बच्चे घर में ज़िद कर रहे हैं और वो और कर्जा करके
बकरे की कुर्बानी करना चाह रहे थे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले जी जो कॉल आया, तो कि मैंने उनको यही कहा कि मैं इतना आलिम नहीं हूँ, आप किसी आलिम से इस बारे में बात कर लें, और मैं इधर ही आया और अभी कॉल आया है, जी। तो हम इस पर ही बात कर लेते हैं कि फिर ऐसे हालात में क्या किया जाए। ऑलरेडी उनका कर्जा है, वो दे नहीं पा रहे हैं। देखिए, कुर्बानी का जो मसला है वो ये मसला है कि इसमें आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप कर्ज लेकर या उधार लेकर या किसी तकलीफ़ में होने के बाद में आपको कुर्बानी कंपलसरी करना ही है। जिस तरीके से इंसान को बालिग होने के बाद में और मरने तक, यानी कि रूह कब्ज़ होने तक नमाज माफ़ नहीं है इंसान के ऊपर, तो कुर्बानी का मसला इससे हटके है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों में ऐसा रिवाज है आदतन, या लोग कह देते हैं कभी आपने कुर्बानी शुरू कर दिया तो आप नहीं छोड़ सकते। पिछले साल आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी इस्तात दी, पैसा दिया या माली दौलत से आप खुशहाल थे तो आपने कुर्बानी की, और इस मरतबा दुनियावी तकलीफ़ कुछ ऐसी आई या पैसा नहीं है या कुछ तकलीफ़ें होती हैं इंसान की ज़िंदगी में, तो आप इस स्थिति में, इस हालत में नहीं है कि आप कुर्बानी कर सके, तो आपके ऊपर ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उधार लेके या कर्ज़ा लेके या किसी भी तरीके से कुर्बानी आप करें। आप बच्चों को समझाएं, कुर्बानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, आपके बच्चों को सलामत रखे तो इंशाअल्लाह अगले साल कुर्बानी करें। जो तकलीफ़ है पहले इन तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हुए। अच्छा, तो इतना ज़रूरी नहीं है जो आप कर्जा वगैरह जो पुराना है वो हाँ, चुका लें तो पहले वो बेहतर अदा है। करिए। हाँ। ये शरीयत जो है ये बिल्कुल नहीं कहती है कि आप कर्ज लेके कोई भी काम करो शरीयत के लिए। अच्छा, शरीयत के लिए कर्ज लेके हाँ, नहीं करना चाहिए, नहीं ये आपका करना है। कर्ज। जी जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अच्छा, मैं जैसे विजिट भी हो रही है बहुत जगह पे, जी और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे पास बकरा है, अल्लाह लिखा है। जी कुछ वीडियोस मेरे उस पर भी आई, मेरा बिलीव तो नहीं है, मैं आपको साफ कहना चाहूँगा, जी और उसका काफ़ी डिमांड करते हैं, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख अलग हिसाब होता है। जी तो ज़्यादातर तो मेरे चैनल पे नहीं आती है, बट कुछ आ जाती है, क्योंकि मैं बाकी बकरे उधर पे शूट करने जाता हूँ तो वो भी आती है। जी बट लोगों का सवाल यही होता है जो हमारे मदरसे या मस्जिद से जुड़े होते हैं, जो भी लोग जी खिदमात में होते हैं, उनका सैलरी इतना नहीं होता है, उनके पास बराबर है। इतना, और अभी हालात इतना है कि लोग मस्जिद में जा नहीं पा रहे हैं, जी तो उन तक उनका पैसा पहुंच ही नहीं पा रहा है। पहले तो उनको सैलरी बहुत कम होती है, जिनके दिल में कुरान होता है, जी और बकरों के ऊपर कुरान आ जाता है, लिखा हुआ अल्लाह लिखा आ जाता है, और अल्लाह जाने कितना सच होता है कितना झूठ होता है, और 2-2 3-3 लाख वहाँ लोग खर्चा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी। तो आपका क्या कहना है, मस्जिद में पहुंचना चाहिए पैसा? ये जो है ये इस चीज़ से कोई वो मायने नहीं रखता है कि क्या है, आपकी नीयत के हिसाब से होता है। और बाकी कुर्बानी के जानवर के बारे में तो ये साफ साफ है कि खूबसूरत होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए। जी लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उस पर अल्लाह ही लिखा हुआ है तो आपको वो लेना है। अगर आपको पसंद आ भी जाए और आपके ऊपर उतनी इस्तात नहीं है आपकी जितना वो डिमांड कर रहा है, वो उसका फ़ायदा उठा रहा है मौके का। जो भी मालिक है बकरे का, गाय का या बैल का, जो उसका मालिक है तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाता। अब ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जाने और वो जाने कि वो हकीकत में अल्लाह उसके ऊपर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अपनी नज़रों में जब वो आ रहा है तो हम उसके ऊपर फ़िदा ना हो, बल्कि ये ना देखें कि वो उस पर बिल्कुल हम फ़िदा हो जाएंगे। हालांकि वो तो कुर्बानी हमको करनी है, तो हमें ये देखना है कि हम जिस जानवर को ले रहे हैं, बकरे को ले रहे हैं या गाय को ले रहे हैं या भैंस को ले रहे हैं या बैल को ले रहे हैं या पाड़े को ले रहे हैं, तो हमें वो देखना है कि वो खूबसूरत है और तंदुरुस्त है, उसमें कोई कज़ वगैरह तो नहीं है, अपाइज वगैरह तो नहीं है, नुक़्स जिसको बोलते हैं, जैसे कान में घाव या सींग टूटा हुआ ऐसा, या लंगड़ा के चलना, ये सब नहीं होना चाहिए। ये मसले हैं, इन मसलों के हिसाब से देखना। ये मसले में कहीं नहीं है क्या ना अल्लाह लिखा हुआ होना चाहिए और 2 लाख 3 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च करने चाहिए, बल्कि ज़रूरी ये है कि 2 लाख खर्च ना करके जो ज़रूरत है आज के दौर में, इस इन हालातों में जिस तरीके से 1.5 साल हो गया है, तमाम आवाम परेशान है, तो उसको ये देखना चाहिए उस शख्स को, वो इंसान को, कि भाई हम फजूल खर्ची ना करके अपने बच्चों के हिसाब से खर्च करें, उन बच्चों के लिए आगे के लिए कुछ बचाएं, क्योंकि हालात जो है अभी भी बहुत नाजुक चल रहे हैं और हालात के हिसाब से चलने में ही ज़्यादा फ़ायदा है। जी। हरी साहब, एक और रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा व्यूवर्स को कह दीजिए कि जैसा लोगों के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं सामने सीढ़ी वगैरह में जहाँ भी जा रहा हूँ, तो मस्जिद से जुड़े लोग यही बोल रहे हैं कि मस्जिद में पैसा नहीं आ पा रहा है। कुछ मस्जिद में अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि जो उनकी सैलरी भी पूरी नहीं आ पा रही इन हालातों में।
देखिए मसला ये है कि 1.5 साल से सरकारी सर्विस वाले भी परेशान हाल हैं, क्योंकि उनकी भी सैलरियाँ रुकी हुई चल रही हैं। बराबर। और प्राइवेट वाले जो 10 साल से 5 साल से जो जिस भी सेक्टर में काम कर रहे थे, उन लोगों की कमोबेश आधों से ज़्यादा नौकरियां छूट चुकी हैं, और जो बड़े बड़े उनकी भी सैलरियां कम हो गई हैं। अब मस्जिद के और मदरसों के अखराजात जो हैं वो आवाम ही उनका पूरा करती है। अब जैसे ये सऊदी गवर्नमेंट हो गई या गल्फ़ के हो शहरों में, वहाँ गवर्नमेंट है, मस्जिद और मदरसों के अखराजात पूरे करती हैं। अपना हिंदुस्तान है, इंडिया में जो है आवाम ही इस चीज़ का अखराजात पूरा करती है। जैसे मस्जिद का लाइट का ख़र्चा है, लाइट बिल है, और मस्जिद में खादिम वगैरह रहते हैं। पानी का, बम्बई जैसे शहरों में पानी का काफ़ी बिल आता है, तो ये सब आवाम ही जमा करती है। कोई जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस हिसाब से अता फरमाया, वो उस हिसाब से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। पैसे वाले अपने हिसाब से खर्च करते हैं, छोटे आदमी अपने हिसाब से खर्च करते हैं। तो आज की तारीख में जब मिडिल क्लास के पास में अपने खर्चों के लिए पैसा नहीं है, तो वो मस्जिद में भी कहाँ से दें। तो ज़्यादा बेहतर वो ये कि अगर हम 100 देते थे पहले, ज़्यादा इनकम थी, तो हम 100 ना देंगे, आज की तारीख में अगर 10 भी देंगे तो 10-10 दे के काफ़ी पैसा जमा हो जाएगा, जिसमें लाइट खर्च है, लाइट का बिल जमा होना रहता है मस्जिद का। अभी हमारे अपने एक कमरे का बिल जो है, या एक फ्लैट का बिल जो है, फ्लैट है तो 5-6 हज़ार रुपये बिल आना कंपलसरी हो गया। एक कमरा है 40 का, तो उसमें कम से कम 1,000-1,500-2,000 रुपये बिल आता है। तो मस्जिद का समझ लीजिए कि मस्जिद में कितने अखराजात, कितनी बड़ी मस्जिद होती है, कितने पंखे होते हैं, लाइटें होती हैं, और खादिम वगैरह के खर्चे, मुअज्जिन साहब की तनख्वाह, इमाम साहब की तनख्वाह, ये सब आवाम के ऊपर ही जिम्मेदारी होती है। तो जितना हो सके जितना हो सके ये सब जो है, मतलब ज़्यादा नहीं है अभी इन हालात में आपके पास में, तो कुछ कम दीजिए, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के घर में भी ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये आपका यहाँ भी दिया हुआ हरा है और वहाँ भी आपका इसका अजर मिलता रहेगा। जी, शुक्रिया। अच्छा, आप ये जो फीस से की बात है जी, इसका आपने क्या, मतलब अपने मदरसे ने क्या डिसाइड किया? ये मदरसे का जो है, जिसमें जैसे ये हम लोग यहाँ पर टेबल लगा के बैठे हैं, तो इसमें एक हिस्से का 1,300 रुपये हदिया है। 1,300 रुपया? 1,300 रुपये। जैसे बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं, तो एक हिस्से का 1,300 रुपये हदिया है इसमें। और ये इसमें आपको गोश्त नहीं मिलेगा, कुर्बानी का आपको सवाब मिलेगा। गोश्त जो है मदरसे के बच्चों के लिए रहता है। इन हालात में मदरसे के बच्चे जो यतीम और नादार रहते हैं, जैसे अभी मिसाल के तौर पे पैसे वालों की भी हालत ख़राब है बकरा ख़रीदने के लिए, तो पैसे वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे अता किया तो वो कम ज़्यादा करके ख़रीद लेता है, लेकिन वो बच्चों के माँ बाप जो हैं कुर्बानी नहीं कर पाते, और फिर 2-4 बच्चे रहते हैं, मियाँ बीबी, वालिद वालदा, और एक छोटे से जानवर में हिस्सा लेते तो 5-7 किलो गोश्त मिलता है बच्चों को। कुछ बच्चों को नसीब होता है, कुछ बच्चों को नहीं होता। उस हिसाब से ये मदरसे वालों ने एहतमाम किया हुआ है करीब 8-10 साल से बम्बई में, तो ये चल रहा है यहाँ पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों का शुक्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों को इसकी तौफीक अता फरमाए जो मदरसे के बच्चों के बारे में सोचते हैं और उनके लिए हिस्सा लेते हैं। जी। अच्छा आरिफ साहब, जैसे मदरसे में मतलब ये हिस्सा जो लिया जाता है, जी, मेरा भी आता है, मेरे दोस्तों का भी आता है। बहुत लोग हैं जो शायद आपको नहीं जानते हैं, और वो उनका यकीन कैसे बने कि हम जो पैसा दे रहे हैं हमारा कुर्बानी हो जाएगा। उनको कुछ कुर्बानी होने के बाद में कंफर्मेशन कॉल जाता है या कैसा? क्योंकि यार अभी हम लोग जो यहाँ पर बैठते हैं तो हम लोग ये करते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक हिस्सा लिया या 2 हिस्से लिए, वो आपकी इस्तात है, तो हम रसीद देने के बाद में आपको एक नंबर लेते हैं आपका। जी। वो नंबर लेना हमारे लिए ज़रूरी इसलिए होता है, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपको इत्तला मिल जाती है कि आपकी कुर्बानी हो गई जी, और दूसरा मसला ये है कुर्बानी का, जो भी इंसान लेडीज़ अपने नाम से करे, घर की ज़िम्मेदार, या घर का मर्द अपने ज़िम्मेदार, जो अपने घर का ज़िम्मेदार मर्द है वो अपने नाम की कुर्बानी करे, या किसी के भी नाम की कुर्बानी करता है और वो इंसान हयात है, तो उसके लिए ये होता है कि जैसे आज आपने रसीद कटवाई तो आज ही से आपको जैसे नखून तराशना, चेहरा बनाना या बाल कटवाना या ज़रूरियात हैं बहुत सारी, तो ये सब ज़रूरियात जब तक कि आपकी कुर्बानी नहीं होती तब तक के लिए आपको शरीयत मना करती है। नखून काटने के लिए, चेहरा बनाने के लिए, बाल कटवाने के लिए, क्योंकि जो इंसान कुर्बानी करता है या करवाता है, अगर आप अपने घर में भी बकरा लेके अपने नाम से कुर्बानी कर रहे हैं तो आपको भी यही मसला है, और आप मदरसे में भी अगर पैसा दे रहे हैं तो आपको भी यही मसला है।
जी। तो इसलिए आपको एक तो आपको कंफर्म भी हो जाता है कि भाई हमारी कुर्बानी हो गई है, और दूसरा ये है कि इस मसले की वजह से हम लोग इससे जिम्मेदारी से हो जाते हैं, ताकि आप अपनी ज़रूरत को अंजाम दे सके कि भाई आपके नाम की कुर्बानी हो गई है, अब आप अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, जी। नाखून तराश सकते हैं, बाल कटवा सकते हैं। ये सब मसले बहुत बारीकी होते हैं जो आम इंसान जो है नहीं समझ पाते हैं या उनको याददाश्त नहीं रहती है। हालांकि हमारे उलमा मस्जिदों में बयान करते हैं इनके बारे में, लेकिन आज की मसरूफियत भरी ज़िंदगी में इंसान किस किस चीज़ को अपने दिमाग में रखे, तो इसलिए हम लोग तो नंबर लेते हैं। अच्छा, तो हाफिज साहब जैसे कि हमारा डोंगरी इलाका है, हम इधर ही के हैं, जी। तो इधर काफ़ी आसानी से आप तक पहुंच जाते हैं लोग। जी। अगर कोई दूर है जहाँ आप तक नहीं पहुंच पा रहे और फ़ोन पे बुकिंग करना चाहे तो वो फ़ोन पे भी बुक कर सकते हैं, या मिसाल के तौर पे जैसे आपको स्लिप दे के रखा हूँ तो आपको भी वो मिल सकते हैं, तो हाँ। कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आपको हाँ, भी। या अपने मदरसे या कोई डायरेक्ट अकाउंट नंबर उनको मिल जाएगा हाँ, जहाँ वो पैसे डाल दे और डायरेक्ट confirmation अकाउंट नंबर भी दे देंगे मदरसे का, हाँ। इंशाल्लाह वो कल मैं आपको दे दूंगा। जी जी, आप वो पहुंचा दीजिए, वो भी डाल देंगे जी, उस पे, जी। ताकि डायरेक्ट भी अगर किसी को बुकिंग करना है जी तो बुकिंग करके हाँ, आपसे तो वो अकाउंट नंबर भी कुर्बानी दे का हो देंगे हम जाएगा। आपको। जी जी, काफ़ी समय ले लिया हूँ आपका, बहुत नहीं, वक्त ले लिया हूँ, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। हाफिज साहब एक बार ये बता दीजिए ना, इधर आना कैसा है, मतलब ये डोंगरी ये इलाका क्या हुआ अपना, ये कौन सी गली है अपनी ये अपना अब्दुर्रहमान शाह बाबा डोंगरी पे, जो अब्दुर्रहमान शाह बाबा main रहमतुल्लाह gate, ताला अलैह हैं, वहाँ पर मेन रोड पर गली है, मेन रोड से गली अंदर को आती है और मेन गेट है, हाँ मेन रोड गेट के इधर पर है। किनारे पे ही गेट बना हुआ है। उससे अंदर को 50 कदम चलेंगे तो टेबल लगा हुआ है मदरसे का। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब। दोस्तों, जो कोई भी कुर्बानी करना चाहता है और आरिफ साहब को कांटेक्ट कर ले, जो हिस्सा लेना चाहता है, और मैं भी कुर्बानी करने के बाद में जो बचता है या जो नियत होती है हर साल आरिफ साहब को दे देता हूँ, मेरे दोस्त भी दे देते हैं। और परेशानी भी इस साल लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो कुर्बानी करा सकता है, यूट्यूब चलाते हैं दोस्त, तो और उनको कांटेक्ट कर लीजिए। तो अगर इजाज़त अभी चाहता हूँ साइड दोस्तों, बना अल्लाह रखिए। हाफिज़।